तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इवेपोरेटर सेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि कंडेंसर सेक्शन में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। अभी हम लोग इवेपोरेटर सेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो कंडेंसर सेक्शन है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात किया था वीएसी पैनल में 2 सेक्शन होता है, इवेपोरेटर सेक्शन होता है और कंडेंसर सेक्शन होता है। तो इवेपोरेटर सेक्शन में जो अलग अलग कंपोनेंट्स जो मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इवेपोरेटर फ़ैन मिलेगा। अभी इवेपोरेटर फ़ैन की क्वांटिटी कितनी है, इवेपोरेटर फ़ैन की जो क्वांटिटी है वो है 2, राइट। अभी ये जो इवेपोरेटर फ़ैन होता है ये क्या करता है, जो इवेपोरेटर फ़ैन होता है इसको बेसिकली हम लोग वेंटिलेशन मोड में यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन मोड एक ऐसा मोड होता है जब हमारा जो वीएसी पैनल होता है वो इन्वर्टर के थ्रू चलता है। और नॉर्मल मोड में होता क्या है, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो वेंटिलेशन मोड होता है एक ऐसा मोड होता है जिसमें जो वीएसी पैनल होता है वो एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू चलता है। और नॉर्मल मोड में जो वीएसी पैनल है ये 3 फेज सप्लाई के थ्रू चलता है। वेंटिलेशन मोड में जो वीएसी जो पैनल है ये एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू चलता है। वीएसी पैनल में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है जो कि एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू चलता है, जो कि होता है इवेपोरेटर फैन ब्लोअर। तो बेसिकली होता क्या है, एमरजेंसी मोड जब वेंटिलेशन मोड आता है, वेंटिलेशन मोड कब आएगा, जब हमारे APS 1 और APS 3 जिस APS के थ्रू VAC को सप्लाई मिल रही थी वो APS जब फेल हो जाता है और 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई जो मिल रही होती है VAC पैनल को, अगर वो ज़ीरो हो जाती है, VAC पैनल को जो वोल्टेज जो मिलता है वो कितना मिलता है, 3 फेज वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है, 3 फेज सप्लाई मिलती है, वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है 360 वोल्ट से 480 वोल्ट के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगर ये वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो हो जाती है तो ऐसे केस में जो VAC होता है उसको हम लोग वेंटिलेशन मोड में चलाते हैं। तो वेंटिलेशन मोड में बेसिकली होता क्या है, जो VAC है उसको हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू, एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू। VAC में तो बहुत सारे कंपोनेंट है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, तो क्या हम लोग सबको एमरजेंसी इन्वर्टर के थ्रू सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, नहीं। वेंटिलेशन मोड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग VAC पैनल में जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर होता है उसी को ही हम लोग 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। वेंटिलेशन मोड में जो एमरजेंसी इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, जो 110 वोल्ट DC है उसे 3 फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और ये 3 फेज 415 वोल्ट जो AC सप्लाई वो किसे दे दिया जाता है, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को दे दिया जाता है, इवेपोरेटर फैन को दे दिया जाता है। और ये जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है वो एज अ नॉर्मल फ़ैन काम करता है और ये एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है, कहाँ पर, हमारे सलून एरिया में। साथ ही साथ जो वेंटिलेशन जो मोड होता है इसमें बेसिकली होता क्या है, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है उसे ओपन कर दिया जाता है, राइट। जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो पूरी तरीके से ओपन होता है वेंटिलेशन मोड में, जिसकी वजह से होता क्या है, बाहर की जो फ्रेश एयर होती है वो भी हमारे सलून एरिया में आती है एयर फिल्टर से होते हुए। मतलब फ्रेश एयर डैम्पर ओपन हुआ तो बाहर की जो फ्रेश एयर होगी वो अंदर आएंगी, बट वो जो फ्रेश एयर है पहला एयर फिल्टर के थ्रू पास होगी, जिसकी वजह से वो जो फ्रेश एयर है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो जो फ्रेश एयर है वो हमारे सलून में आएंगी। बट नॉर्मल मोड में क्या ये फ्रेश एयर डैम्पर ओपन होता है? फ्रेश एयर डैम्पर की जो ओपनिंग होती है डिपेंड करती है नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर। पैसेंजर्स की लोडिंग जैसे जैसे मतलब वेरी होती रहती है, तब तो वैसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर है उसकी जो ओपनिंग होती है वो भी वेरी होती रहती है, राइट। अभी यहाँ पर जैसे हमने बात किया इवेपोरेटर फ़ैन, इवेपोरेटर फ़ैन कितना होता है, 2 होता है। सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन होता है 3 फेज 400 वोल्ट से 415 वोल्ट AC पे काम करता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इवेपोरेटर कॉइल ये कितनी होती है, 1 होती है। कंडेंसर कॉइल 2 होती है। अब जो इवेपोरेटर कॉइल होती है कॉपर ट्यूब और कॉपर फिन से बनी होती है। फिन का जो पिच होता है 2.54 mm होता है। फिन की जो थिकनेस होती है 0.2 mm होती है। फ्रेश एयर फिल्टर ये 2 होता है। जैसे हमने बात किया फ्रेश एयर फिल्टर क्या करेगा, जब फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से ओपन होगा तो ऐसे कि इसमें जो फ्रेश एयर है वो सलून एरिया में आएंगी वाया फ्रेश एयर फिल्टर, और जो फ्रेश एयर फिल्टर होगा क्या करेगा, फ्रेश एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। अब जो फ्रेश एयर फिल्टर होता है बेसिकली मेटेलिक वॉशेबल टाइप का होता है। फिर उसके बाद है मिक्स्ड एयर फिल्टर। अभी जो मिक्स्ड एयर फिल्टर होता है ये बेसिकली 3 होता है, जो कि डिस्पोजेबल टाइप का होता है, जिसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेश एयर डैम्पर। फ्रेश एयर डैम्पर ये इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होता है। फ्रेश एयर डैम्पर कितना होता है, 2 होता है। इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होता है फ्रेश एयर डैम्पर। इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होता है मतलब इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर से काम करता है। फिर उसके बाद रिटर्न एयर डैम्पर। रिटर्न एयर डैम्पर कितना होता है, रिटर्न एयर डैम्पर 1 होता है। फ्रेश एयर डैम्पर 2 होता है और जो रिटर्न एयर डैम्पर होता है वो 1 होता है, और ये इलेक्ट्रिकली ड्राइवन होता है। फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कितना होता है, जो कंट्रोल पैनल होता है 1 होता है, जैसे कि हमने बात किया था। लोकेटेड इनसाइड द VAC यूनिट विथ ऑल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स। और ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कंट्रोल पैनल में हमें क्या मिलेगा, कंट्रोल पैनल में हमें VAC का कॉन्टेक्टर मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद फ्रेश एयर सेंसर। फ्रेश एयर सेंसर कितना होता है,
फ्रेश एयर सेंसर एक होता है, रिटर्न एयर सेंसर कितना होता है, एक होता है। फ्रेश एयर डैम्पर अगर हम लोग देखें 2 होता है, बट रिटर्न एयर डैम्पर एक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एयर डैम्पर 2 होता है, रिटर्न एयर डैम्पर एक होता है, कंट्रोल पैनल एक होता है, फ्रेश एयर सेंसर एक होता है, रिटर्न एयर सेंसर क्या होता है, एक होता है। अभी जो फ्रेश एयर सेंसर और जो रिटर्न एयर सेंसर ये क्या करता है, जो फ्रेश एयर सेंसर ये क्या करता है, जो फ्रेश एयर का जो फ्लो है उसके टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करता है, टू डिटेक्ट फॉर फ्रेश एयर फ्लो टेम्परेचर, राइट। जो फ्रेश एयर और ये रिटर्न एयर से हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, फ्रेश एयर का मतलब क्या है, रिटर्न एयर का मतलब क्या है, बाहर से जो ट्रेन के अंदर जो एयर जो आ रही है उसको बोला जाता है फ्रेश एयर, मतलब जो इन्वायरमेंट से जो एयर जो ट्रेन के अंदर आ रही है उसे बोला जाता है फ्रेश एयर। अभी सलून एरिया से जो बाहर की तरफ जो एयर जो जा रही है वो कौन सी एयर है, वो है रिटर्न एयर, राइट। तो जैसे हमने बात किया, जो फ्रेश एयर सेंसर ये क्या करेगा, टू डिटेक्ट फ्रेश एयर फ्लो टेम्परेचर, जो फ्रेश एयर फ्लो का जो टेम्परेचर है उसे डिटेक्ट करने का काम करेगा। रिटर्न एयर सेंसर ये क्या करेगा, जो रिटर्न एयर फ्लो का जो टेम्परेचर है उसे डिटेक्ट करने का काम करेगा। सप्लाई एयर सेंसर ये भी कितना होता है, ये एक होता है, और ये क्या करता है, टू डिटेक्ट फॉर सप्लाई एयर फ्लो टेम्परेचर, जो एयर सप्लाई होती है इवेपोरेटर फैन ब्लोअर के थ्रू उसका जो टेम्परेचर है उसे सेंस करने का काम करता है। फिर उसके बाद CO2 सेंसर, CO2 सेंसर क्या करता है, टू डिटेक्ट CO2 कंटेंट ऑफ द रिटर्न एयर फ्लो टू कंट्रोल द फ्रेश एयर फ्लो। ये जो CO2 सेंसर होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो CO2 का जो कंटेंट है उसे सेंस करने का काम करता है सलून एरिया में। अब ये CO2 के कंटेंट को सेंस करने का काम करता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाली जो वीडियो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें हमने ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अभी जो स्मोक डिटेक्टर होता है ये क्या करता है, जो स्मोक डिटेक्टर है ये कितना होता है, ये एक होता है, जस्ट होल्ड ऑन। स्मोक डिटेक्टर ये कितना होता है, एक होता है, और जो स्मोक डिटेक्टर होता है ये क्या करता है, जो स्मोक होता है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है। एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच, जो एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है ये भी कितना होता है, ये एक होता है। ये क्या करता है, टू डिटेक्ट फिल्टर स्टेटस क्लीन और डर्टी बाय डिटेक्टिंग द प्रेशर ड्रॉप। अभी जो एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है ये बेसिकली क्या करता है, फिल्टर के स्टेटस को देखने का काम करता है, मतलब जो फिल्टर है वो क्लीन है या फिर डर्टी है उसको देखने का काम करता है ये एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच। इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली फ़िल्टर के स्टेटस को देखता है कि जो फ़िल्टर है वो क्लीन है या फिर डर्टी है। कैसा देखता है, प्रेशर ड्रॉप के थ्रू, राइट। तो जो एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है ये क्या करेगा, एयर प्रेशर का डिफरेंस निकालेगा, एयर प्रेशर का डिफरेंस निकालेगा, फ़िल्टर के अक्रॉस एयर प्रेशर का डिफरेंस निकालेगा, और वो एयर प्रेशर के डिफरेंस से ये बता देगा कि जो फ़िल्टर है वो क्लीन है या फिर डर्टी है, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया इवेपोरेटर सेक्शन के बारे में, हमें क्या क्या मिलेगा, इवेपोरेटर फैन, इवेपोरेटर कॉइल, फ्रेश एयर फिल्टर, मिक्स एयर फिल्टर, फ्रेश एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर, कंट्रोल पैनल, फिर उसके बाद फ्रेश एयर सेंसर, रिटर्न एयर सेंसर, CO2 सेंसर। 3 सेंसर है, फ्रेश एयर सेंसर है, रिटर्न एयर सेंसर है, CO2 सेंसर है। 2 डैम्पर है, फ्रेश एयर डैम्पर है, रिटर्न एयर डैम्पर है, कंट्रोल पैनल है, स्मोक डिटेक्टर है। फिर उसके बाद एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है। फिर उसके बाद इवेपोरेटर फैन और इवेपोरेटर कॉइल। तो इसको कैसा मेमोराइज करें, पहला है इवेपोरेटर फैन और इवेपोरेटर कॉइल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास कुछ फिल्टर्स है, जैसे कि फ्रेश एयर फिल्टर हो गया, मिक्स्ड एयर फिल्टर हो गया, रिटर्न एयर फिल्टर हो गया। फिर रिटर्न एयर फिल्टर नहीं होता, फ्रेश एयर फिल्टर होता है, मिक्स्ड एयर फिल्टर होता है। फिर उसके बाद डैम्पर्स है, डैम्पर्स में फ्रेश एयर डैम्पर है, रिटर्न एयर डैम्पर है। फिर सेंसर है, फ्रेश एयर सेंसर, रिटर्न एयर सेंसर, सप्लाई एयर सेंसर। फिर उसके बाद डिटेक्टर है, CO2 डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है। फिर उसके बाद एयर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है। तो 3 चीज़ें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिल्टर है, डैम्पर है, सेंसर है, डिटेक्टर है, राइट। फिल्टर, डैम्पर, सेंसर, डिटेक्टर, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल स्विच है, और फिर उसके बाद इवेपोरेटर फैन और इवेपोरेटर कॉइल। ये हमने बात किया इवेपोरेटर सेक्शन के बारे में। तो अभी बात करने वाले कंडेंसर सेक्शन के बारे में। तो कंडेंसर सेक्शन में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कंडेंसर सेक्शन में हमें मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट मिलता है VAC पैनल का, जो कि हार्ट होता है VAC सिस्टम का, जिसे बोला जाता है कंप्रेसर सिस्टम। तो कंडेंसर सेक्शन में हमें सबसे पहला कंप्रेसर मिलेगा, नाम से ही पता चल रहा है कंडेंसर, तो सबसे पहला कंप्रेसर मिलेगा। कंडेंसर कॉइल मिलेंगी, कंडेंसर फैन मिलेगा, फिर स्विचेस मिलेंगे और ट्रांसड्यूसर मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा, दैट्स इट। तो स्विचेस में हमें क्या मिलेगा, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच। ट्रांसड्यूसर में हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर। फिर उसके बाद एमरजेंसी इन्वर्टर हमें मिल गया, और फिर उसके बाद हमें ड्रायर मिलेंगे और साइड ग्लास मिलेंगी। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, ये जो कंडेंसर फ़ैन और जो इवेपोरेटर फ़ैन है, ये दोनों के लिए जो वोल्टेज जो लगता है वो सेम ही लगता है, कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 3 फेज़ 415 वोल्ट AC वोल्टेज, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। बट ये जो हमने जो कंप्रेसर जो कंसिडर किया, कंप्रेसर के लिए जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो रेफ्रिजरेशन का जो सर्कुलेशन होता है वेरिएबल होता है,
राइट। तो जो कंप्रेसर का जो ऑपरेशन होगा वो भी वेरिएबल होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पैसेंजर कम है तो रेफ्रिजरेंट की जो सर्कुलेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, लेस रेट से रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर का जो ऑपरेशन होगा कम वोल्टेज पे होगा। बट पैसेंजर जब ज़्यादा हो गए तो ऐसे केस में रेफ्रिजरेंट का जो सर्कुलेशन होगा वो ज़्यादा रेट से कराना होगा, कंप्रेसर को ज़्यादा फास्ट चलना होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो कंप्रेसर होता है बेसिकली रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाने का काम करता है, और जो रेफ्रिजरेंट का जो सर्कुलेशन का जो डिमांड होता है वो वेरिएबल होता है, तो जो कंप्रेसर का जो ऑपरेशन होता है वो भी वेरिएबल होता है। और इसी रीज़न की वजह से कंप्रेसर में वेरिएबल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 360 से 480 वोल्ट वोल्टेज होता है, 45 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, 3 फेज वोल्टेज होता है, 3 फेज सप्लाई होती है। तो जो कंप्रेसर है बेसिकली इसकी जो क्वांटिटी कितनी है, 4 और कोपलेंट वर्टिकल स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है, 3 फेज 45 हर्ट्ज 360 वोल्ट टू 60 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, राइट। मतलब जो वोल्टेज है उसका जो वेरिएशन है 360 वोल्ट से 480 वोल्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन कितने, कंडेंसर फैन 2 है, और जो कंडेंसर कॉइल है कितनी है, जो कंडेंसर कॉइल है ये 2 है। बट जो इवेपोरेटर जो कॉइल है वो 1 है, और जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है वो 2 है। इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को सप्लाई एयर ब्लोअर भी बोला जाता है, सप्लाई एयर फैन भी बोला जाता है। तो जो कंडेंसर फैन है कितना है, 2 है, और जो कंडेंसर फैन है एक्सियल फैन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलता है, 415 वोल्ट AC वोल्टेज पे चलता है। जैसे कि हमने बात किया कंडेंसर फैन और जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर का एक और एक नाम से जाना जाता है सप्लाई एयर फैन। अभी यहाँ पर ये जो कंडेंसर फैन और जो इवेपोरेटर जो फैन है दोनों को जो वोल्टेज जो लगता है वो कांस्टेंट ही लगता है, वेरिएबल नहीं लगता, अनलाइक विद कंप्रेसर्स। तो जो वोल्टेज जो लगता है वो होता है 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वोल्टेज। कंडेंसर कॉइल कितनी है, कंडेंसर कॉइल 2 है, और बेसिकली ये कॉपर ट्यूब और कॉपर फिन की है, और जो फिन की जो पीछे 3 mm है, फिन की जो थिकनेस है वो है 0.2 mm। फिर उसके बाद फिल्टर ड्रायर है और साइड ग्लास है। फिल्टर ड्रायर इसकी जो क्वांटिटी कितनी है 2, और जो साइड ग्लास है इसकी जो क्वांटिटी ये भी कितनी है, ये है 2। अभी जो फिल्टर ड्रायर होता है ये क्या करता है, बेसिकली मॉइस्चर कंटेमिनेंट्स अगर रेफ्रिजरेंट में अगर होते हैं तो उसे फिल्टर करने का काम करता है। साइड ग्लास इसकी जो क्वांटिटी है कितनी है, ये है 2। साइड ग्लास के थ्रू जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है स्पेसिफिकली उसका जो स्टेटस है उसको हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, जैसे हमने बात किया था। ये जो हाई प्रेशर स्विच होता है ये क्या करता है, कंप्रेसर में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कंप्रेसर वो ना ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे चलना चाहिए ना ही ज़्यादा लो प्रेशर पर चलना चाहिए। तो अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसे हाई प्रेशर पर चलाना डिज़ायरेबल नहीं है। तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसे हमें क्या करना होगा, हाई प्रेशर से डिस्कनेक्ट करना होगा। तो इसी रीज़न के लिए लगा दिया है हाई प्रेशर स्विच। अभी जो हाई प्रेशर स्विच है कितना होता है, 2 होता है। फिर साथ लो प्रेशर स्विच, सिस्टम का प्रेशर अगर बहुत लो है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, सिस्टम का प्रेशर अगर बहुत लो है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा उसे हमें क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा सप्लाई से। तो कंप्रेसर को टर्न ऑफ करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, लो प्रेशर स्विच। तो हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच सिंपल वर्ड में जो कंप्रेसर है उसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर से प्रोटेक्ट करते हैं। हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर, हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर कितना है, 2 है, लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर कितना है, 2 है। तो जो हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट सर्किट के अंदर जो प्रेशर होता है उसे क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। सिंपल वर्ड में हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर और जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट सर्किट है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करता है। एमरजेंसी इन्वर्टर, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात किया है। एमरजेंसी इन्वर्टर ये कब काम करता है, वेंटिलेशन मोड में काम करता है। बैटरी से 110 वोल्ट DC लेता है, उसे 3 फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इवेपोरेटर फैन ब्लोअर को सप्लाई प्रोवाइड करता है 3 फेज 415 वोल्ट। और जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो ओपन होता है, जिसकी वजह से होता क्या, जो इवेपोरेटर फैन की जो हवा है वो सलून एरिया में आती है वाया डक्ट, और फिर उसके बाद जो फ्रेश एयर है वो भी आती है हमारे सलून एरिया में, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को वेंटिलेशन मिलता है। इसी को ही बोला जाता है वेंटिलेशन मोड ऑफ VAC।